त्रिगुण पावन पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध जयंती का दिवस केवल हमारे यहां नहीं, पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध का ये जयंती उत्सव मनाया जाता है। तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव इस संसार के लिए नैतिक जीवन बिताने का एक आदर्श है, क्योंकि जहां से नैतिक जीवन बिताने का जो मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन आता है, और इसलिए तथागत बुद्ध की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आज इस बात में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या तथागत बुद्ध को किस रूप में समझा जाए। तथागत बुद्ध जिस रूप में अपनी बात कहते हैं वो कोई चमत्कार नहीं, वो कोई अद्भुत भी नहीं है, वहां किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ से परे हो। तथागत बुद्ध बड़ी सामान्य सी शिक्षा देते हैं, 5 नियम जीवन को बिताने के लिए बताते हैं। वे कहते हैं कि हिंसाचारी न बनो। हिंसा किसी भी तरह की हो सकती है, वो मन से हो सकती है, वो हमारे काया से, हमारे शरीर से हो सकती है, हमारी वाचा से हो सकती है, यानी कि हमारी वाणी से। हमारे शब्द इतने कठोर हो सकते हैं कि किसी की हिंसा हो जाए। ऐसी हिंसा से, ऐसे हिंसाचार से तथागत विरत रहने की बात करते हैं, और वही शिक्षा भी देते हैं। जो चीज तुम्हारी नहीं उसे न लो। चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने शिक्षा पद दिए हैं कि यदि इन शिक्षा पदों को ग्रहण किया जाए, व्यभिचार से दूर रहें, झूठ बोलने से, चोरी करने से दूर रहें, ऐसी चीजें जो प्रमाद में डालती हैं, उन प्रमाद में फंसाने वाली चीजों से दूर रहें। ये शिक्षा तथागत बुद्ध देते हैं, और इसलिए बुद्ध जयंती पर जब लोग तथागत बुद्ध को अभिवादन करते हैं, तो जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ खास संकल्प नहीं भी कर पाते, तब भी इस दिवस पर, यानी कि त्रिगुण पावन पूर्णिमा के दिवस पर, यानी कि बुद्ध जयंती के दिवस पर, एक खास तौर पर संकल्प लेते हैं। और उस दिवस के लिए भी बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि आज कम से कम किसी एक शील का पालन कर ले। कुछ 5 शीलों के पालन पर आते हैं, कुछ 8 और कुछ 10 शीलों के। ये सारे नियम हैं। इन नियमों के अनुसार अपने जीवन को यापन करना। हमारा जीवन वैसे ही चलता चला जाता है, लेकिन उस जीवन को यदि कोई नियम डाल दिए जाए तो फिर वो जीवन बहुत बेहतर भी हो जाता है। तथागत बुद्ध की यही बात जब लोग सुनते थे तो वे उनके हो जाते थे, और यही कारण है कि इतना लंबा वक्त बीत गया है, 2600 साल का वक्त, लेकिन आज भी तथागत बुद्ध और उनकी शिक्षाएं लोगों के मन में बिल्कुल जैसी की वैसी बनी हुई, और आज भी उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले और उनके मार्गदर्शन पर अपना जीवन यापन करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं होती। क्योंकि एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग तथागत बुद्ध देते हैं। ये जो हम इतनी देर से बुद्ध बुद्ध कह रहे हैं, क्या होता है? ये बात क्या किसी और ने कही तथागत बुद्ध के लिए, या फिर वे स्वयं ही इसके लिए, अपने लिए इस शब्द का चयन कर लेते हैं? एक छोटी सी कहानी मिलती है बौद्ध साहित्य में। द्रोण और तथागत, इनका एक छोटा सा संवाद है। तथागत, एक वक्त की बात है कि वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और द्रोण ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। तो द्रोण ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से, जो कि वृक्ष के नीचे विराजमान थे, उनके पास गए, उनको अभिवादन किया और उनसे पूछा, क्या आप देवता है?
तथागत बुद्ध ने बड़ा सामान्य उत्तर दिया, नहीं। फिर वे पूछते हैं, क्या आप गंधर्व हैं? तो वे कहते हैं, नहीं। फिर द्रोण पूछते हैं, क्या आप यक्ष हैं? तो तथागत कहते हैं, नहीं। अब लगभग द्रोण के सारे सवाल खत्म होते चले। अब उन्होंने पूछा कि क्या आप आदमी हैं? और तथागत कहते हैं, नहीं। लेकिन उसके आगे तथागत एक बड़ा ही खास उत्तर देते हैं। जब द्रोण पूछते हैं कि जब आप देवता नहीं हैं, यक्ष नहीं हैं, गंधर्व नहीं है, आदमी नहीं है, तो कौन है आप? तब तथागत कहते हैं, जिन आश्रमों, जिन कामनाओं, जिन तृष्णाओं नष्ट न हुए रहने पर मैं एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष या एक आदमी हो सकता था, लेकिन वे सभी पूर्णतया नष्ट हो जाने पर, हे ब्राह्मण, इसलिए तू जान ले कि मैं बुद्ध हूं। और यह घोषणा तथागत की स्वयं की है, स्वयं के लिए। अब ये जो बात है, इस बात से हमने क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? आज बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती पर इस शिक्षा को जब हम समझते हैं, इसको अपने ध्यान में लेते हैं, तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इस बात से, इस कहानी से हमें, इस संवाद से हमें जो समझना चाहिए, बुद्ध की दृष्टि में इस संवाद का, इस कहानी का अगर कोई सार है, तो बुद्ध की दृष्टि में उनका रूप, यानी कि उनका ये जो शरीर है, इसका कोई खास अर्थ नहीं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका जो नाम है, हम लोग सब नाम और रूप का एक संयोग है, एक मिश्रण है। हम एकीकृत हैं नाम और रूप के साथ। तो वे नाम को बड़ा महत्व देते हैं और रूप को बिल्कुल बाजू में रख देते हैं। नाम का मतलब हुआ उनका चरित्र, उनकी शिक्षाएं, उनका जीवन, जिसमें से उनकी समझ प्रतिबिंबित होती है, जिसमें से उनकी समझ हम सबके सामने आती है। तो उनका चरित्र उनके लिए महत्वपूर्ण था, जो कि प्रज्ञा और करुणा की साकार मूर्ति था। यह बुद्ध की विशेषता है। प्रज्ञा और करुणा, इन दोनों का एक साकार रूप जिसे कहें, जो कि चैतसिक के रूप में आता है। और यही, इसी का नाम है बोधि, जिसे हम बुद्ध कहें, बुद्धत्व कहें, या फिर हम जिन जिन नामों से एनलाइटनमेंट कहें, इन सब चीजों को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। सामान्य रूप से अगर हम कहें तो बुद्ध उसे कहते हैं जो, जिसने बोधि को प्राप्त किया है, यानी कि जिनका एनलाइटनमेंट हुआ, वे है बुद्ध। अब इस पूर्णिमा को त्रिगुणी पावन पूर्णिमा क्यों? क्योंकि तीन गुण वो कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम में उपस्थित हुए। और वो तीन गुण कौन से हैं? एक तो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, यानी कि बोधि की प्राप्ति हुई। बोधि की प्राप्त होने का मतलब होता है बुद्ध का जन्म हो जाना। अब तक इसके पहले वे राजकुमार सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ गौतम राजकुमार, लेकिन बोधि के प्राप्त होते ही वे बुद्ध हो गए। तो बुद्ध का जन्म हुआ। ये दो गुण, बोधि का प्राप्त होना, बुद्ध का जन्म होना। बोधि का प्राप्त होना, इसका अर्थ ही होता है निब्बाण को प्राप्त हो जाना। तो ये तीनों गुण, निब्बाण का प्राप्त होना, बोधि का प्राप्त होना और बुद्ध का जन्म होना, इन तीन गुणों की उत्पत्ति एक ही क्षण, एक ही वक्त हुई। और इसलिए इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं। लोगों की अलग अलग मान्यता है इस विषय में, लेकिन
इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा केवल इसी कारण से कहा जाता है कि इसमें तीनों गुण राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक ही वक्त उपस्थित हुए। बोधि किसे कहे? तो बोधि कहते हैं चित्त की वो चैतसिक और नैतिक स्थिति जिसे कोई भी अपने प्रयासों से और केवल अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्राप्त कर सकता है, हर कोई जो प्रयास करे। 6 साल उनकी जीवनी को देखें तो 6 साल उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की और उस कड़े प्रयासों से उन्हें ये बोधिचित्त यानी कि ये चैतसिक और नैतिक स्थिति प्राप्त हुई। ये बोधि प्राप्त की जब तथागत बुद्ध बने तो इस स्थिति में हम सबके सामने जो सर्वाधिक परिचित है वह है तथागत बुद्ध, जिन्हें हम गौतम शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो गौतम शाक्य मुनि है, इन्हें कई लोग बुद्ध धम्म के संस्थापक भी कहते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, गौतम शाक्य मुनि ने जितनी बातें कही हैं या उन्होंने जितने प्रवचन दिए हैं या जो शिक्षाएं दी है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके पहले के जो बुद्ध हैं उन्हीं की बात को उन्होंने दोहराया, ये वे जरूर कहते हैं और उनके प्रवचनों में ये बात जरूर आती है। और इसलिए जब बौद्ध लोग ये कहते हैं कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस उपसंपदा सचित पर्योदपणं एतं बुद्धानं शासनं, ये जो बुद्धानं शासनं, तो बुद्धों का ये कहना है, एक बुद्ध का नहीं, बुद्धों का ये कहना है। और इसलिए बौद्धों की परंपरा में ये बात भी आती है कि वे जब शरण गमन करते हैं तो वे कहते हैं कि ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना चे बुद्धा अहं वंदामि सभ्यता। ये बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा है, यानी कि पूर्व में हो चुके बुद्ध, वर्तमान के बुद्ध और आने वाले बुद्ध, इन सब को वे वंदन करते हैं। और ये जो जीवन की धारा का ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग बौद्धों के पास जो वैज्ञानिक जीवन शैली से सीधे जुड़ जाता है। और यही बात तथागत बुद्ध की भी जीवन शैली से आती है। जब वे बोधि को प्राप्त करते हैं तो अपने प्रवचनों में उनके पूर्व के बुद्धों का उल्लेख भी करते हैं और वहां से वे बात बताते हैं और उन प्रवचनों को कंटिन्यू करते हैं और उसकी वे चर्चा भी करते हैं जो अब से पहले धम्म का प्रचार प्रसार उनके पहले वाले बुद्धों ने किया। हम अगर तथागत बुद्ध की इस खासियत को, उनकी शिक्षाओं की खासियत को यदि समझे तो एक बात को समझना होगा। तथागत कहते हैं कि हम इस वक्त जो कुछ भी है यही उनका, जिसे बोधि का प्राप्त हो जाना जिसे कहते हैं, जिसे एनलाइटन हो जाना कहते हैं। तो वे कहते हैं कि हम जो कुछ भी है वो सब अपने विचारों के परिणाम है। हम जो कुछ होते हैं वो सब कुछ अपने विचारों के परिणाम होते हैं, अपने विचारों की फलश्रुति होते हैं और अपने ही विचारों की निर्मिति भी होते हैं। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। और इसलिए तथागत हमारी सोच को बदलने का मार्गदर्शन करते हैं कि जीवन की तरफ देखने का हमारा जो नजरिया दूषित है, उस दूषित नजरिए को ठीक कर ले। जो ठीक नजरिया नहीं है उसे ठीक कर, ये बात वे कहते हैं। और फिर वे कहते हैं कि आदमी स्वयं कुछ बुराई करता है, पाप करता है, ये जो बुरा काम वो करता है आदमी स्वयं ही उसका फल भुगतता है। कोई ये पाप करे और कोई दूसरा उसका फल भुगते, ऐसा नहीं होता। यानी कि जैसा कबीर की भाषा में, इसी तथागत बुद्ध के इसी पद को कबीर अपनी भाषा में जब कहते हैं कि जो बोगे सो का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो बात है कि आदमी बुराई करता है तो फल भी वो स्वयं ही पाता है। यदि कोई स्वयं पाप कर्मों से विरत रहता है, बुराइयों से विरत रहता है, तो वह आदमी स्वयं ही पवित्र हो जाता है। पवित्रता और अपवित्रता ये बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर की बात है। इसको हमारे यहाँ सामाजिक प्रैक्टिस में लोग एक दूसरे को ऐसा कहने लगते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन हमारे स्वयं के आचरण की यदि हमने एक कड़ाई से उसको अगर हमने ठीक करने की कोशिश की
तो निश्चित रूप से जीवन बदल जाता है। कोई भी एक आदमी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। यानी कि जो लोग ये कहें कि भाई कोई किसी को पवित्र कर देगा, ऐसा होता नहीं है। दुनिया में लोगों के कल्याण मित्र हो सकते हैं, जैसे कि तथागत बुद्ध हम सबके कल्याण के लिए हमारे मित्र बनकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन कोई किसी को पवित्र नहीं कर सकता, इसलिए कि तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर जब तक हम स्वयं ना चलें, जब हम स्वयं अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, तब तो कहीं हमें बदलाव होगा। और यही तथागत बुद्ध की सीख है। आनंद को भी ये बात वे कहते हैं, और वे कहते हैं कि आनंद, अपना दीपक स्वयं बन, और अपना दीपक स्वयं बनकर यदि आगे बढ़ोगे तो जीवन बेहतर हो जाएगा। अपनी शरण खुद ग्रहण करो, खुद अपनी ही शरण ग्रहण करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये आनंद को कहते हैं। लेकिन यही बात जब वे बृहद रूप में आम जनता को जब बताते हैं तो कहते हैं आत्मदीपो भव, अपना दीपक, अपना तारा, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर ना रहो। निर्भर रहोगे तो फंस सकते हैं। तथागत बुद्ध की आज जयंती है, वैशाख पूर्णिमा का ये दिवस है। पूरी दुनिया में त्रिगुण पावन पूर्णिमा का ये उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और यहाँ रुकते हैं।